बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 11th बायोलॉजी 15th चैप्टर का रहने वाला है। और इसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है ये आपको बताना है। तो कितना होता है? तो इसका सही जवाब रहेगा 55%। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा होता है जो हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल कितना होता है ये आपको बताना है। कितना होता है? तो ये 120 दिन का होता है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, जिसके बाद वे पलीहा में नष्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी श्वेत रक्त कणिकाएं WBC संख्या में सबसे अधिक होती हैं? तो कौन सी होती हैं? तो न्यूट्रोफिल्स होती हैं। कुल WBC का लगभग 60 से 65% भाग है वो न्यूट्रोफिल का होता है जो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सर्वदाता कौन सा है इसमें? रक्त समूह O है। और रक्त समूह वाले व्यक्तियों के आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए वे किसी को भी रक्त दे सकते हैं। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की स्थिति कब उत्पन्न हो सकती है? तो कब उत्पन्न होगी? जब RH पॉजिटिव पिता और RH नेगेटिव माता हो। यदि गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव हो और माता RH नेगेटिव हो तो माता के शरीर में RH एंटीबॉडी बन सकती है जो शिशु की आरबीसी को नष्ट कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा आयन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो कौन सा निभाता है? तो कैल्शियम आयन है वो महत्वपूर्ण भूमिका वो निभाता है। कैल्शियम आयन रक्त स्कंदन की प्रक्रिया और थ्रोम्बोकाइनेज की सक्रियता के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विवल्नी कपाट या मिट्रल कपाट कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये कहाँ पाया जाता है? तो बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच में पाया जाता है। द्विवल्नी कपाट बाएं आलिंद और बाएं नीले के बीच के छिद्र पर स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय का पेसमेकर किसे कहा जाता है? तो हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? तो आपका जो सही जवाब रहेगा वो है ऐसे नोड को। शिरा नीले घुंडी साइनो एट्रियल नोड हृदय की धड़कन क्रिया विभव उत्पन्न करती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पेसमेकर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य हृदय चक्कर की अवधि कितनी होती है आपको बतानी है। तो कितनी होती है? तो ये 0.8 सेकंड होती है। सामान्य हृदय दर 72 धड़कन प्रति मिनट होती है, जिससे एक चक्कर की अवधि 0.8 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में पी तरंग क्या दर्शाती है? तो क्या दर्शाती है? तो आलिंद का विध्रुवण। पी तरंग दोनों आलिंदों के उत्तेजन या विध्रुवण को दर्शाती है, जिससे वे सिकुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की पहली ध्वनि लब कब उत्पन्न होती है? तो कब उत्पन्न होती है? तो त्रिवल्नी और द्विवल्नी कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है। नीले प्रकुंचन की शुरुआत में इन कपाटों के बंद होने से लब ध्वनि उत्पन्न होती है। लसिका, जिसको लिम्फ बोलते हैं, रक्त से किस प्रकार भिन्न है? तो ये किस प्रकार से भिन्न है भाई? इसमें आरबीसी नहीं होती और प्रोटीन कम होते हैं। लसिका एक रंगहीन द्रव्य है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होती और रक्त की तुलना में कम प्रोटीन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में किस प्रकार का परिसंचरण पाया जाता है? तो स्तनधारियों में किस प्रकार का पाया जाता है? तो आपका सही जवाब रहेगा दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। स्तनधारियों और पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होता है और शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग मार्गों से बहता है। पल्मोनरी और सिस्टेमिक दो जो अलग अलग मार्ग हैं उनमें से बहता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन की स्थिति कब मानी जाती है? तो कब मानी जाती है? जब ये जो 120 वाला जो प्रेशर है वो 140 हो जाए
और 80 वाला 90 या इससे अधिक हो जाए। इसलिए यदि बार बार मापने पर रक्तचाप 140/90 या इससे अधिक आता है तो इसे उच्च रक्तचाप हाइपरटेंशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डियक आउटपुट, हृदय निकास क्या है? तो हृदय निकास क्या है भाई? तो 1 मिनट में प्रत्येक नीले द्वारा पंप किया गया रक्त। कार्डियक आउटपुट स्ट्रोक वॉल्यूम और हृदय दर का गुणनफल है जो 1 मिनट में लगभग 5 लीटर होता है। कौन सी रक्त वाहिनी यकृत से रक्त को हृदय की ओर ले जाती है? तो कौन सी लेके जाती है? तो यकृत शिरा लेकर के जाती है। यकृत शिरा यकृत से ऑक्सीजन रहित रक्त एकत्रित करके पश्च महाशिरा के माध्यम से हृदय तक ले जाती है। अगला क्वेश्चन है कोरोनरी आर्टरी डिजीज CAD जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहा जाता है का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है हृदय की पेशियों को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में कैल्शियम, वसा और कोलेस्ट्रॉल का जमाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइना पेक्टोरिस का प्रमुख लक्षण क्या है? तो सीने में तीव्र दर्द का होना। जब हृदय पेशी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती तो सीने में तेज दर्द होता है जिसे एंजाइना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूरल सिग्नल के माध्यम से हृदय गति को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब रहेगा मेडुला ऑब्लांगेटा में स्थित विशेष केंद्र द्वारा। इसका डिटेल देखिए, मेडुला ऑब्लांगेटा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS के माध्यम से हृदय की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? तो प्लेटलेट्स को हम किस नाम से जानते हैं? तो थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से जानते हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है जो अस्थि मज्जा के मेगा कैरियोसाइट से बनती है। और इसके साथ में ये क्लास समाप्त होती है।